पश्चिम बंगाल और असम में बाकी बची विधानसभा सीटों पर बीजेपी जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। सबसे पहले असम के उम्मीदवार के नाम पर चर्चा हुई। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। कोलकाता में आयोजित एक समारोह में यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। यशवंत सिन्हा ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हुई हैं। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी से मुलाकात की है। दोनों नेताओं की मुलाकात पूर्वी मिदनापुर के कांथी शहर में हुई। इस दौरान लॉकेट चैटर्जी ने शिशिर अधिकारी के घर पर दोपहर का भोजन भी किया। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। पश्चिम बंगाल में अगले हफ्ते एक बार फिर पीएम मोदी हुंकार भरेंगे। अगले हफ्ते पीएम मोदी की 3 रैलियां होंगी। 18 मार्च को पुरुलिया, 20 मार्च को कोंटाई में और 21 मार्च को बांकुड़ा में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल और असम में गृहमंत्री अमित शाह भी धुआंधार प्रचार करेंगे। गृहमंत्री कल खड़गपुर में रोड शो करेंगे। 15 मार्च को बंगाल में 2 रैलियां संबोधित करेंगे। बंगाल में अमित शाह बीजेपी के उन 122 कार्यकर्ताओं के परिजनों से भी मिलेंगे जिनकी हत्या कर दी गई थी। बंगाल के चुनावी घमासान में संयुक्त किसान मोर्चा की भी एंट्री शुरू हो चुकी है। किसान नेता अब खुलकर सियासी मैदान में आ गए हैं। बीजेपी के खिलाफ आज राकेश टिकैत ने बंगाल में हुंकार भरी। टिकैत ने कहा कि बीजेपी के एक मुट्ठी चावल के बहाने वोट मांगने पर एमएसपी पर सवाल जरूर पूछिएगा। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। दिलीप घोष ने कहा है कि बंगाल के लोग टीएमसी के विसर्जन के लिए तैयार हैं। ममता की चोट पर सवाल उठाते हुए दिलीप घोष ने कहा कि चोट पॉलिटिक्स का जनता पर कोई असर नहीं होने वाला। बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। गुलाम नबी आजाद समेत G23 के कई नेताओं के नाम लिस्ट में नहीं हैं। लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत 30 स्टार प्रचारकों के नाम हैं। कल केरल में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। कांग्रेस केरल में 91 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। केरल की 140 सदस्यों वाली विधानसभा में 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है। 2 मई को नतीजे आने हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।